अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग लूप चैनल। सो स्पेशली आज जो टॉपिक मैंने पिक किया है फॉर दिस वीडियो दैट इज़ होम स्कूलिंग। बहुत सारी कंसर्न्स क्वेरीज आ रहे थे पेरेंट मैटरनिटी की तरफ से कि भाई पाकिस्तान में भी अब ये बहुत ट्रेंडिंग हो गया है और ग्लोबली भी बहुत रिकग्नाइज्ड है। तो ये होम स्कूलिंग जो है बेसिकली हमें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो उसके क्या रीजंस हैं और क्या ये फिजिबल होगा हमारे बच्चे के लिए, हमारी फैमिली के लिए? तो देखें, यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं जिनको आप एक्सेस करेंगे, वॉच करेंगे तो आपको उसका बहुत डिटेल्ड आइडिया हो जाएगा। लेकिन स्पेसिफिकली इस चीज़ पे बात करना कि होम स्कूलिंग करना जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, उसके हवाले से हम इस वीडियो को टारगेट करेंगे। इसमें मैं कुछ स्पेसिफिक रीजंस को लेकर आपसे बात करूंगी कि क्यों आपको होम स्कूलिंग की तरफ जाना चाहिए। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव है होम स्कूलिंग को अप्रोच करने का, वो है कि पर्सनलाइज्ड लर्निंग जो है यहाँ पे आप इजीली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए, पिक कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और अडॉप्ट कर सकते हैं। ये तमाम वर्ड्स बहुत परफेक्टली फिट करते हैं इस कॉन्सेप्ट को लेके कि पर्सनलाइज्ड लर्निंग जो है वो किस तरह से हम अपने बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम अपने बच्चों को प्रेप में एडमिशन्स करवाते हैं तो तब तक तो ग्रेड 5 तक तो हम फिर भी थोड़ा सा लाइटली चल सकते हैं। उसके बाद हमारी एक स्ट्रगल शुरू होती है कि हमें कौन सा बोर्ड ऑफ एजुकेशन पिक करना चाहिए, किस स्कूल में हमें बच्चे को भेजना चाहिए, या किस स्कूल की एजुकेशन क्वालिटेटिव है, किस एजुकेशन नेम फ्रेम के हिसाब से जो है वो बच्चे को फ़ायदा हो या बेनिफिट होगा इन फ्यूचर। तो बहुत सारे पॉइंट्स पेरेंट्स के लिए ऑब्जेक्शनेबल हो जाते हैं कि हम किस पर्सपेक्टिव को जो है कंसिडरेशन दें। तो यहाँ देखें, एज अ ट्यूटर, एज अ टीचर, मैं ये समझती हूँ कि होम स्कूलिंग से आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा ये होता है वो ये कि आप एज अ पेरेंट, बीइंग अ पेरेंट, ये जानते हैं कि आपका बच्चा किन स्किल्स में अच्छा है, उसके पोटेंशियल्स क्या हैं, उसकी कैपेसिटी क्या है और किस लेवल तक आपका बच्चा जो है वो 100% एफर्ट डाल के, डेडिकेशन शो करके पढ़ सकता है। ठीक है। यहाँ बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स जो हैं पेरेंट्स को वो समझने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो नॉर्मली अनफॉर्चुनेटली जो हमारी ट्रेडिशनल पेरेंटिंग से अडॉप्ट हुआ है वो बिहेवियर हमारा ये है कि हम जो एजुकेशन को ना बहुत ज़्यादा सीरियस लेकर चलते हैं सोसाइटी में। नहीं, हमारे बच्चे को पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, उसका बच्चा तो ये स्किल्स रखता है, उसके बच्चे में ये स्किल्स हैं, उसका बच्चा अच्छे स्कूल में जा रहा है, हमारा बच्चा महंगे स्कूल में नहीं जा रहा है। बहुत सारे मिथ जो है ना वो पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस कर जाते हैं। लेकिन होम स्कूलिंग में आपको ये बेनिफिट मिलता है। यहाँ आप हस्बैंड वाइफ बैठकर अपने बच्चे के लिए प्लान कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं कौन सा करिकुलम आप उसे पढ़ाना सिखाना चाहते हैं। हो सकता है कि डिफरेंट करिकुलम से आप जो है गुड क्वालिटेटिव रिसोर्स मटेरियल हासिल कर सकते हैं। हो सकता है आप एक करिकुलम से कोई एक क्वालिटेटिव अच्छी चीज़ पिक कर सकते हैं, दूसरे करिकुलम से आप कोई दूसरी चीज़ पिक कर सकते हैं। वो दोनों आपका बच्चा आराम से कर सकता है। तो आप बहुत केयरफुली, बहुत डेडिकेशन के साथ अपने बच्चों के लिए अपना खुद का एक स्टडी प्लान बनाकर बच्चे के लिए एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इससे आपको बहुत हेल्प मिलती है इन फ्यूचर। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रीज़न रहता है, देखिए बहुत सारे बच्चों के लिए ना पेरेंट्स कंप्लेंट्स खुद भी लाते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो मॉर्निंग पर्सन नहीं बन सकता है, वो सुबह उसका मूड ऑफ होता है, या वो रोज़ स्कूल आने के लिए ना आने के लिए नैगिंग करता है, या उसे हमेशा स्कूल आने पर जो है ना एक बैड फीलिंग रहती है, और हमारा बच्चा लिथार्जिक होता है, एनर्जी लो होती है, रात को देर से सोता है, सुबह नहीं जल्दी उठ सकता है। हमारी फैमिली रूटीन्स ऐसी हैं, बहुत सारे मसले हैं हर पेरेंट्स की तरफ से। तो अब होम स्कूलिंग इसका भी एक सॉल्यूशन है कि यहाँ पर ना आप खुद से अपनी रूटीन में ये चीज़ सेट कर सकते हैं कि अच्छा, मेरे बच्चे का कौन सा टाइम स्लॉट ऐसा है जिसमें वो एनर्जेटिक है, जिसमें उसका मूड अच्छा है, जिसमें वो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ने के लिए तैयार हो सकता है। ठीक है ना? तो जब आप इस चीज़ को फिगर आउट कर लेंगे कि अच्छा, हो सकता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ना आफ्टरनून टाइम में बहुत फ्रेश होते हैं, मतलब क्योंकि उनको एक अच्छी बहुत कामफुल स्लीप चाहिए होती है, और कामफुल स्लीप के बाद भी जब वो उठते हैं वो हाइपर एक्टिव भी होते हैं, एक्टिव भी होते हैं, एनर्जेटिक भी होते हैं। यही राइट टाइम होता है अपने बच्चे को उस वक्त एजुकेशन के लिए कन्विंसिंगली पढ़ाना। इस वक्त आपका बच्चा बहुत डेडिकेशन के साथ बहुत अच्छे से पढ़ता भी है, और क्योंकि उसे एक कमिटमेंट मिला है ना पेरेंट की तरफ से कि जब वो चूज़ करेगा कि उसको खेलना है, तो आप उसे खेलने के लिए भी अलाउ कर सकते हैं। जब वो चूज़ करेगा कि अब उसको पढ़ना है, आप उसे पढ़ने के लिए भी बिठा सकते हैं। तो इसमें बहुत हेल्दी बैलेंस और रिलेशनशिप सेट होता है पेरेंट्स के साथ बच्चे का। तो ये आपको आई गेस समझ में आ गया होगा कि किस तरह से होम स्कूलिंग आपको बेनिफिट इन लॉन्ग रन देती है।
अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड लास्ट कुछ सालों के अंदर जो एक नेगेटिव बिहेवियर ऑब्जर्व हुआ है, वो बच्चों के लिए इनसिक्योरिटी फील हुआ है, अनसेफ जगह स्कूल को देखा गया है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनको बात करना इट्स लाइक आई डोंट नो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उससे ये भी हो सकता है कि जो पेरेंट्स होम स्कूलिंग को सपोर्ट नहीं करते, कहीं वही सोचे कि ये तो हमें डरा रही हैं। तो देखिए अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ें अनसेफ हैं बेटे के लिए या बेटी के लिए, तो वो तो हैं, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। इसके अलावा भी अगर हम फिजिकल हार्म से हट के भी बात करें ना, तो इमोशनल हार्म भी बहुत, अगर आप लोग देखोगे ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो घर में बहुत खुश रहते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, उनका एटीट्यूड थॉरली डिफरेंट होता है, लेकिन स्कूल से कंप्लेंट्स आ रही होती हैं कि आपका बच्चा जो है वो शाय है, इंट्रोवर्ट है, रिजर्व्ड है, अंडर कॉन्फिडेंट है, या बच्चे के अंदर जो है ना बिल्कुल भी कोई स्पार्क, कोई चार्म नहीं है। आपको पता है उसके बहुत सारे रीजंस क्या होते हैं? उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं कि जो टीचर्स है ना, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट कर जाती हैं, और इसकी वजह से बच्चों का कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है, उनकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होने लगती है। और कभी कभी चलें टीचर का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना भी हो, तो बच्चे के अंदर नेचुरली ना एक नेगेटिव कंपटीशन भी अक्सर आ जाता है। जब पेरेंट्स, टीचर्स या कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड किसी भी किस्म का बच्चे को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डिपेक्ट करने के लिए मजबूर कर दे, या उसके अंदर खुद से ऐसी कोई नेगेटिव चीज़ें इंजेक्ट हो जाएं, उसके अपने ऑब्जर्वेशन में कोई कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाए, तो ये तमाम चीज़ें ना बच्चे को स्कूल में बहुत कॉमनली फेस करनी पड़ती हैं। गॉड फॉरबिड कोई ऐसा बच्चा हो जिसका मेंटल हेल्थ इशू हो, या उसका लाइक लैंग्वेज बैरियर हो, या उसका कोई फिजिकल मतलब किसी भी किस्म की इनेबिलिटी हो, तो इस किस्म के जो बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती हैं जहाँ पे उनका मेंटल बैलेंस जो है काफ़ी डिस्टर्ब होने के चांसेस हायर हो जाते हैं, और यही चीज़ कट डाउन हो सकती है कि होम स्कूलिंग में। अब वो कैसे हो सकती है? देखिए, किसी भी बच्चे के लिए जो सेफ प्लेस होता है वो अपना घर होता है, अपने घर का एनवायरनमेंट होता है, अपनी फैमिली होती है, और ये चीज़ होम स्कूलिंग में बहुत ईजिली इंश्योर की जा सकती है। कैसे? एक स्पेसिफिक इमोशनल कनेक्टिविटी होती है बच्चे की अपनी मदर फिगर के साथ, और उसी तरह से एक अच्छा हेल्दी बॉन्ड डेवलप होता है बच्चे का अपने फादर फिगर के साथ। अब ये दोनों जब मिलकर अपने बच्चों को इमोशनल अटैचमेंट के साथ कोई भी चीज़ जो कि उनकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, जो उनकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, जो उनके आईक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, जो उनके ईक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, जब ये चीज़ें पेरेंट्स मिलकर प्लान करते हैं और वही चीज़ बच्चों को वो देना शुरू करते हैं, तो बच्चों के बिहेवियर में, बच्चों की पर्सनैलिटी में, बच्चों की मेंटल ग्रोथ में बहुत हेल्दी डेवलपमेंट होता है, और ये बिहेवियर ऑब्जर्वेशंस पेरेंट्स भी खुद से कर पा रहे होते हैं। इसी तरह से एक बड़ी कंप्लेन हमें रिसीव होती है, अक्सर फादर फिगर्स की तरफ से ये रिसीव होती है कि जी हमारे बच्चे जो हैं वो अपनी मदर से ज़्यादा अटैच्ड हैं, वो हमसे अटैचमेंट नहीं फील करते हैं। और ज़्यादातर फादर को ये चीज़ रियलाइज़ होती है अपने थोड़ी सी एज गुजरने के बाद, जब उन्हें लगता है कि जी ठीक है, अब मैं अपनी फैमिली को एंजॉय कर सकता हूँ। तो अब ये वो टाइम होता है जब बच्चे फादर को सपोर्ट करना या उनके साथ मौजूद रहना इतना एडमायर नहीं करते। उसके नेगेटिव रीजंस ये हैं कि क्योंकि जब बच्चा स्कूल जा रहा होता है तो सारी डीलिंग मदर्स करती हैं, बच्चे को सुबह तैयार करना, उसको जो भी उसका फेवरेट फूड है वो रेडी करके देना, होमवर्क करवाना, स्कूल की मीटिंग्स अटेंड करना, स्कूल से रिलेटेड हर एक्टिविटी के लिए रिसोर्सेज अरेंज करना बच्चे को देना। तो बच्चा बहुत बिगनिंग से ऑब्जर्व करता है कि मदर फिगर ऐसा है जो कि हर तरह से बच्चे के लिए डेडिकेटेड है। अनफॉर्चुनेटली वो कभी भी या बहुत रेयरली अपने फादर को देखता है कि वो स्कूल से रिलेटेड किसी भी चीज़ में या एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी चीज़ में अपना इनपुट देते हैं। तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मिसिंग पॉइंट होता है जो कि आप होम स्कूलिंग के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो फादर फिगर बनाया है, क्योंकि उन्हें हेड ऑफ़ द फैमिली कहा जाता है, तो उसके बहुत सारे रीजंस रहते हैं। उनके डिसीजन मेकिंग, उनके मनी मैनेजमेंट स्किल्स, उनके जो फिजिकल स्ट्रेंथ, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ, ये सब गॉड गिफ्टेड होता है। तो अगर जो चीज़ आपको अल्लाह ने गॉड गिफ्ट की है, तो वही चीज़ आप पे लाजिम और फ़र्ज़ है, ऑब्लिगेटरी है कि वही चीज़ आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन में, आप अपने फ्यूचर जनरेशन को भी प्रोवाइड करें, और वो चीज़ वो आपसे सीख सकते हैं। लकीली अल्लाह ताला ने जो बच्चे का ब्रेन रखा है ना, आपसे जो चीज़ भी सिखाएंगे वो बहुत ईजिली आपको फिगर आउट करके बता देगा, ये उसके लिए अडॉप्टेबल है और ये उसके लिए अडॉप्टेबल नहीं है। तो जहाँ जिस पॉइंट पे आपको ये चीज़ क्लियर होने लगती है कि अच्छा मेरा बच्चा ये चीज़ें, ये स्किल्स अडॉप्ट कर पा रहा है, ये नहीं कर पा रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप उसके अकॉर्डिंगली करिकुलम लाइन अप करते जाते हैं। फिर आती है नेक्स्ट रीज़न,
बहुत सारे बच्चे हैं जिनका जो इंटरेस्ट है वो एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से थोड़ा हटके रहता है। बहुत सारे बच्चों को गार्डनिंग पसंद है, बहुत सारे बच्चों को टॉय मेकिंग पसंद है, बहुत सारे बच्चों को गेमिंग पसंद है, बहुत सारे बच्चों को म्यूजिक पसंद है, बहुत सारे बच्चों को स्पोर्ट्स पसंद है। अनफॉर्चुनेटली इसको हमने स्कूल से काफ़ी अलग एक सेटअप में डाल दिया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के नाम से, और ये वंस और ट्वाइस ईयर हो रही होती हैं। कुछ कुछ स्कूल्स में मंथली बेसिस पे भी हो रही होती हैं, लेकिन इसमें बच्चे को वो स्कोप नहीं मिलता है जो कि एक्चुअली में होम स्कूलिंग से मिल सकता है। होम स्कूलिंग में क्योंकि पेरेंट्स इस चीज़ को बड़ा क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में बच्चे को जो है ज़्यादा लेकर जाना चाहिए, कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं सोसाइटी में जिनसे बच्चों को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। अगर हम देखें रोबोटिक्स तो कितने सालों से पाकिस्तान में जो है वो इन ट्रेंड चल रहा है, लेकिन स्टिल अगर आप पेरेंट्स से पूछेंगे अभी तो आपको वो शायद हार्डली 20 to 30% पेरेंट्स ही कहेंगे कि जी हमारा बच्चा जो है वो आईटी की फील्ड में रोबोटिक्स में कुछ पढ़ रहा है। करने की तो बात तब भी नहीं है कि पढ़ने की हद तक फिर भी शायद बात आ जाए। क्यों? क्योंकि स्कूल का करिकुलम का लोड इतना होता है, स्कूल के 8-10 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिर उसकी मंथली इवेल्युएशंस असेसमेंट चल रही होती हैं, क्विज चल रहे होते हैं, कभी ये प्रोजेक्ट कभी वो प्रोजेक्ट, तो बेचारे बच्चे के पास टाइम ही नहीं है। तो इसमें हम पेरेंट्स को भी ब्लेम नहीं करेंगे। अभी बच्चा स्कूल से आता है, फिर वो कारी साहब से पढ़ता है, फिर वो ट्यूशन जाता है एंड ऑल दैट, तो उसकी पूरी इंटायर लाइफ जो बहुत बहुत हेक्टिक है। अनफॉर्चुनेटली इसका क्या रिजल्ट निकलता है? इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जिन बच्चों में कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, स्किल्स होती हैं, पोटेंशियल्स होते हैं, वो बेचारा बच्चा कहीं शो ही नहीं कर पाता। होम स्कूलिंग में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं आपका बच्चा आर्ट में अच्छा है, आपका बच्चा जिस स्किल में अच्छा है, आप उसके अंदर उसको वो एक्सप्लोर करते हुए देखेंगे। आप देखेंगे कि बच्चे के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, वो बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, और यही एटीट्यूड इन लॉन्ग रन आपको बेनिफिट देगा। आहिस्ता आहिस्ता आप ये जर्नी स्टार्ट करेंगे, आप अपने बच्चे के अंदर वो तमाम चेंजेस देखेंगे जो उसकी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ को इन्हांस कर रहा होगा। अब एक ऑब्जेक्शन ये आता है कि अगर बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं रहेगी। ये भी डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि फिजिकली बच्चे को एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैंने प्रीवियसली इस बात को हाईलाइट किया कि फादर फिगर के बहुत सारे ऐसे पोटेंशियल्स हैं, ऐसे बहुत सारे स्किल्स हैं जो कि उन्हें बच्चों में कन्वे करना है, ट्रांसमिट करना है, और वो होम स्कूलिंग के थ्रू ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो रीज़न है वो ये है कि हम अब बचपन से जो है जो करिकुलम देखते आए हैं उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो स्टैगनेंट हैं, चेंज नहीं हो रही हैं, जबकि असूलन टाइम के गुजरने के साथ साथ उन चीज़ों में ऑल्ट्रेशंस होनी चाहिए थी, चेंजेस आने चाहिए थे, उसको अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ किड होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं होता। अब यहाँ पे ये अगर पेरेंट्स होम स्कूलिंग को अडॉप्ट करते हैं तो वो खुद से इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि उनके बच्चे में किस सब्जेक्ट को लेके कितनी नॉलेज होनी चाहिए और वो उसे कितना स्कोप देना चाहते हैं, किस फील्ड ऑफ सब्जेक्ट के अंदर बच्चे को ग्रो करवाना चाहते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पेरेंट्स अक्सर पूछते हैं कि भाई हमारे बच्चों के स्कूल में ये सब्जेक्ट्स जो हैं ऑफर ही नहीं होते, लेकिन इन फ्यूचर हमारा बच्चा इसमें करियर डेवलप करना चाहता है। स्पेशली ये चीज़ साइकोलॉजी और सोशल साइंसेज के लिए आती है। तो ये हकीकत है, मेजॉरिटी स्कूल्स जो हैं वो बहुत लिमिटेड सब्जेक्ट चॉइसेस देते हैं जिसमें अक्सर औकात बच्चों का इंटरेस्ट होता ही नहीं है। केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ है, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो हम बच्चों को लाजमी तौर पे पढ़ाते हैं, बट उनका उस पर इंटरेस्ट नहीं होता। और जब इंटरेस्ट नहीं होता ना तो आपका बच्चा स्कूल भी जाता है, असेसमेंट्स के लिए तैयार भी करता है, लेकिन ट्रस्ट मी उसके दिमाग में कहीं भी वो चीज़ फीड नहीं होती, उसे कोई लॉन्ग रन बेनिफिट नहीं मिल रहा होता। अब इसको हम कैसे फिगर आउट करेंगे? इसको हम देखेंगे, हम बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज़ को बच्चे के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें हमारा बच्चा खुद ब खुद इंटरेस्ट भी लेगा और एक्चुअली में वो उन सब्जेक्ट से भी रिलेट करेगा जो स्कूल जाकर उसको नहीं पढ़ना था। राइट? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी किचन एक्टिविटी से ही आपको मिल जाएंगी। कुकिंग के प्रोसेस में बहुत कुछ ऐसा है बच्चा सीख सकता है। इसी तरह से अगर आप गार्डनिंग की तरफ जाएं तो गार्डनिंग में जर्मिनेशन है, पॉलिनेशन है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स रियल लाइफ से आपके बच्चे को मिल जाएंगी। बच्चा पढ़ भी लेगा, समझ भी जाएगा। फिर दूसरी एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये बहुत अजीब सा एक केस अक्सर इंडियन और पाकिस्तानी बच्चों की तरफ से आता रहता है, इनफैक्ट उनके पेरेंट्स भी कहते हैं कि दुनिया के बच्चे तो जो हैं वो सारे काम कर लेते हैं, हमारे बच्चे को तो अंडा उबालना नहीं आता, या हमारे बच्चे को तो जो है वो पानी उबालना नहीं आता। तो देखिए, सॉरी टू मेंशन दिस, आप अपने बच्चे को जब 8 से 10 घंटे स्कूल भेजते हैं ना, तो वहाँ पे कोई भी टीचर आपके बच्चे को घर गृहस्थी नहीं सिखा रही है, वहाँ कोई टीचर आपके बच्चे को लॉन्ड्री नहीं सिखा रही है।
प्रेस नहीं सिखा रही है, फोल्डिंग नहीं सिखा रही है, कुकिंग नहीं सिखा रही है, कटिंग चॉपिंग नहीं सिखा रही है। हम स्कूल्स में ये चीज़ नहीं सिखा रहे हैं, वजह क्योंकि हमारे करिकुलम का ये पार्ट नहीं है। जबकि एजुकेशन का जो पर्पस है ना, वो ये है कि एक बच्चा जब वो एडल्ट बनता है तो सोसाइटी में वो सरवाइव करने के लिए तमाम स्किल्स के साथ मौजूद हो, उसके पास हर वो स्किल हो जो उसको आगे चल के सर्वाइवल दे सकती है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ आती है, कुकिंग आती है, ठीक है, हाइजीन आती है, सेल्फ डिफेंस आता है। अब आप अपने बच्चों को देखें तो कितने पेरेंट्स हैं जो कंप्लेन लेके आते हैं, हमारा बच्चा दूध नहीं पीता, अंडा नहीं खाता, सब्जी नहीं खाता, फल नहीं खाता, ये नहीं खाता। भाई तो ठीक है, वो ये सब क्यों नहीं कर रहा है? वो एक्चुअली ये इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसे उसके बेनिफिट्स समझाए नहीं गए, पढ़ाए नहीं गए, बताए नहीं गए, करके दिखाए नहीं गए। जिस घर में मदर की हेल्थ अच्छी नहीं है, उस घर में आप बच्चे को क्या बताएंगे कि बच्चे हेल्दी होना क्या है? जिस घर में फादर का बिहेवियर अच्छा नहीं है, आप उस घर में क्या बच्चे को बता सकते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है और दूसरों की रिस्पेक्ट करना क्या होता है? बता सकते हैं? नहीं बता सकते। होम स्कूलिंग में सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि मदर फादर खुद भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव करते हैं, अपनी लॉस्ट स्किल्स को, अपनी लॉस्ट नॉलेज को रीगेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने बच्चे को हर वो स्किल एक्सप्लोर करवा सकते हैं जिसमें आप देखते हैं कि यहाँ पे मेरा बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है, खुशी से परफॉर्म करता है, और ये इन फ्यूचर उसके लिए एक साइड हसल हो सकता है, और ना भी हो तो एटलीस्ट आपके बच्चे को उस चीज़ से कुछ सीखने को अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी ना। यहाँ पे ये सब चीज़ें आपने बहुत क्लियरली समझ जानी है कि आप जब अपने बच्चे को एक एडल्ट के तौर पे देखेंगे तो आपको अभी से उसकी तैयारी करनी है। अब एक एडल्ट की लाइफ में बहुत सारी पब्लिक डीलिंग आती हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ आती हैं जो डेली बेस पे उसको करना है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट उसका मनी मैनेजमेंट स्किल है। ये स्कूल लेवल पे आप बच्चे को नहीं सिखाते। जापान की एक बहुत अच्छी सी एक वीडियो मैंने देखी भी रिसेंटली, तो उसमें मुझे बड़ी खुशी हुई और हैरत हुई कि जापान में कुछ ऐसे स्मॉल बैंक्स जो है पर्पसफुली सेटअप किए गए हैं जहाँ पे जो है बच्चों को जाना अलाउड है। बच्चे खुद वहाँ जाते हैं, अपने बैंकिंग स्किल्स को डेवलप करते हैं, अपनी मनी मैनेजमेंट स्किल्स को अडॉप्ट करते हैं। वो समझते हैं कि पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है, डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रॉ कैसे करना है, सेविंग कितनी करनी है, किस तरह से करनी है, बजटिंग क्या होती है। ये सारी चीज़ें जो है ना जापान में अभी से बच्चे सीखने शुरू हो जाते हैं। क्यों? ताकि जब वो कल बड़े होंगे ना तो उन्हें वो चीज़ें, वो प्रैक्टिसेस लाइफ में अप्लाई करने में मुश्किल नहीं होगी। आप कभी भी बच्चों को घर में बैठ के चीज़ें सिखाएंगे ना, वो चाहे साइंस की फील्ड से हो, वो चाहे सोशल स्किल्स से हो, वो चाहे लिंग्विस्टिक से हो, लैंग्वेज से हो, किसी भी चीज़ से हो, जब तक आपके बच्चे को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, जब तक आप अपने बच्चे को ले जाकर वो चीज़ ऑब्जर्व नहीं करा रहे, दिखा नहीं रहे, फील नहीं करवा रहे, एक्सपीरियंस नहीं करवा रहे, कोई फायदा नहीं होता बस पढ़ाने का। और ये सब चीज़ें जो हैं होम स्कूलिंग से आपको बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे से मिल सकती हैं। ठीक है, कोई ऐसा पॉइंट जो कि मिस हुआ तो वो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। होपफुली मैंने ये कोशिश बहरहाल की है कि मैक्सिमम पर्सपेक्टिव और कंफ्यूजन जो हैं होम स्कूलिंग से रिलेटेड वो आपको बता दिए जाएँ। और जज़ाकल्लाह, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाने से पहले डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो।